हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग तत्सम तथा तद्भव की ऐसी ट्रिक जानेंगे कि देखते ही सेकंडों में हम लोग पहचान जाए कि कौन सा शब्द तत्सम है या तद्भव। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे तत्सम और तद्भव शब्द। तो सबसे पहले हम लोग तत्सम का अर्थ और उसके परिभाषा को जानेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, तत्सम यानी तत् प्लस सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, कौन से शब्द कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। दोस्तों चलिए, इसका जो एग्जाम्पल है थोड़ा हम लोग इसको देख लेंगे। इसका जो एग्जाम्पल है जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट, जो कि तद्भव शब्द है। चलिए इसका अर्थ और इसके परिभाषा को अच्छे से समझ लें। तद्भव शब्द तत् प्लस भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर यानी परिवर्तित होकर बने शब्द। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर प्राकृतिक अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के बाद बहुत बदल गए हैं। अतः संस्कृत के जो शब्द प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, जिन्हें कौन सा शब्द कहेंगे दोस्तों? तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेंगे दोस्तों। तो इसका एग्जाम्पल 3 कैटेगरी में है। जैसे संस्कृत से पहले प्राकृत में हुआ, ठीक, किस तरह चेंज हुआ, उसके बाद किस तरह हिंदी में आया। ठीक, अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे उज्ज्वल, उसको प्राकृत में उज्जवल कहा गया और हिंदी में उजला। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे कर्पूर, और प्राकृत में कपूर और हिंदी में कपूर। और नेक्स्ट संध्या, प्राकृत में संझा और हिंदी में सांझ। नेक्स्ट हस्त, और प्राकृत में हस्त। ठीक है, इसमें था और उस संस्कृत में ता है और प्राकृत में था है। ठीक है, और हिंदी में हाथ। ठीक है, यानी जो संस्कृत में हाथ का अर्थ हुआ हस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों को याद करने की ट्रिक व पहचानने के नियम। कैसे आप हम लोग पहचान पाएंगे कि तद्भव शब्द है या तत्सम शब्द है। चलिए दोस्तों, इसको मैंने 2 कैटेगरी में अच्छे से बांट दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, जो पहला एग्जाम्पल है छा वर्ण का प्रयोग। अगर छा वर्ण किसी भी शब्द में दिखता है आप तुरंत तत्सम शब्द लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है तद्भव शब्द के लिए। तद्भव शब्द में पहला जो एग्जाम्पल है खा या छा वर्ण का प्रयोग। अगर आपको किसी भी शब्द में छा या खा वर्ण दिखाई देता है तो वो तुरंत आप लोग आंख बंद करके तद्भव शब्दों पर टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो है तत्सम शब्द का सा का प्रयोग, यानी सा से सलजम वाला सा है। ठीक है दोस्तों, इसका प्रयोग अगर आपको ये वाला सा दिखता है तो आप तत्सम शब्द तुरंत लगा देंगे। और नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसमें सा वर्ण का प्रयोग, ठीक, तद्भव के नीचे। ठीक है, तो अगर आपको ये सा दिखता है तो तुरंत आप लोग तद्भव शब्द लगा दीजिएगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है श्रा, ठीक, अगर आपको श्रा वर्ण का प्रयोग दिखाई देता है, ठीक है, किसी भी शब्द में, तो आप तत्सम शब्द तुरंत लगा दीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो एग्जांपल है तद्भव शब्द का बा वर्ण का प्रयोग। अगर आपको बा दिखता है तो आप तुरंत तद्भव शब्द को टिक कर देंगे। ठीक है, तद्भव में केवल 4 ही वर्ण है। ठीक है, लगभग आपको इसी में से आपको किसी भी तरह आपके आ ही जाने हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? खा, छा, सा और बा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं जो कि तत्सम शब्द का है। सा का वर्ण, सा वर्ण का प्रयोग, यानी षटकोण वाला सा होगा। अगर आपको षटकोण वाला सा वर्ण दिख जाता है किसी भी शब्द में तो आप लोग तुरंत आंख बंद करके तत्सम शब्द पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट दोस्तों, री वर्ण की मात्रा का प्रयोग। ठीक है, अगर आपको री वर्ण का कोई मात्रा दिखाई दे रहा है तो आप लोग तुरंत तत्सम शब्द पे टिक कर देंगे। और नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल रा वर्ण का प्रयोग। अगर आपको रा भी दिख रहा है किसी वर्ण में तो आप तत्सम शब्द को टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो लास्ट है दोस्तों वो है वा वर्ण का प्रयोग। अगर आपको किसी भी शब्द में वा दिखाई देता है दोस्तों तो वह तत्सम शब्द होगा दोस्तों। तो ये था हिंदी व्याकरण में तत्सम तथा तद्भव को पहचानने की ट्रिक। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।